नमस्कार। आज हम आपको श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाएंगे। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूत जी ने कहा, एक बार श्री नारद जी ने श्री विष्णु भगवान से भी ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनसे इस व्रत का वर्णन किया था, वही मैं आपके सामने कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधि विधान बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया। इसी चिंता में उसे रात दिन नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन थोड़े से परिश्रम से ही उसे अधिक धन धान प्राप्त हो गया। सायकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। जब तक वह जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण व्रत का पूजन करता रहा। सूत जी पुनः बोले, एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर वह प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि सत्यनारायण जी का व्रत है जो मन वांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन में सत्यनारायण व्रत के पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के एक राजा थे। वह और उनकी रानी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ गया। उसने रत्नों की भरी अपनी नौका एक किनारे पर लगा दी और स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इस बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन प्रसाद पा बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने पत्नी से व्रत का सब वृतांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य व्रत बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की याद दिलाई तो उसने कहा कि मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोजकर कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर, सुशील और गुणवान लड़के के साथ कन्या का विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद के साथ लेके समुद्र के किनारे रत्नसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नसारपुर
कि राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चारों चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा कर दिया। श्री सत्यदेव के कोष से लीलावती कलावती भी बड़े दुख के दिन काट रही थीं। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर मंदिर में चली गईं। वहां श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उन्होंने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता ने देरी का कारण पूछने पर उन्होंने सब बात कह दी। यह सुनकर लीलावती को अपने पति की भूल की बात याद आ गई और उन्होंने श्री सत्यदेव के व्रत करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्द्र होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं किया है उसी से आप अप्रसन्न हुए हो। अब आप कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन लौटा दो, वरना पुत्र और राज्य सहित तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्त कर दिया और साथ ही उनका धन भी उन्हें लौटा दिया तथा सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित हो अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के भेष में उनके पास जाकर पहुंचे और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वह बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है? बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया, नौका तो लता पत्रों से भरी है। भगवान बोले, ऐसा ही हो। स्वामी के चले जाने पर बनिया ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर उठ रही है तो उसे बड़ा कौतूहल हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, यह सब उन्हीं स्वामी की करामात है, चलकर उनसे प्रार्थना की जाए। फिर वैसा ही हुआ। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनीत प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें इच्छित वरदान दिया और उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। बनिया ने नाव के पास जाकर देखा तो वह रत्नों से भरी थी। तब उन्होंने वहीं श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम शीघ्र ही प्रसाद लेकर नदी तट पर आ जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना ही भूल गई और तुरंत ही नदी के तट पर दौड़ पड़ी। ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची तो ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ायूं लेकर सती होने के लिए तैयार हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे बड़े, तेरी कन्या सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो क्या देखती है कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देखकर बनिया भी प्रसन्न हो गया
और अपने घर पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यदेव का व्रत करता रहा तथा श्रद्धा पूर्वक कथा सुनता रहा। ये थी आज की कथा। अगली कथा के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।